नमस्कार, मैं राशिद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और खास तस्वीर के साथ होगी बुलेटिन की शुरुआत। पीएम बनने के बाद पहली बार मोदी अपने गांव वडनगर पहुंचे हैं। पीएम इस वक्त ऊंझा हेलीपैड से अपने गांव तक रोड शो कर रहे हैं। पीएम को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर शख्स पीएम से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। मोदी भी उनका अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पीएम के आने से वडनगर में 14 दिन पहले ही दिवाली आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दूसरे दिन अपने जन्मस्थल यानी वडनगर पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने उनके अभिवादन को स्वीकार किया। पीएम मोदी वडनगर के गूंजा गांव में उतरे। गूंजा से पीएम मोदी रोड शो के जरिए वडनगर की ओर जा रहे हैं। 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। इस रोड शो की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। नीचे हम आपको ये बता रहे हैं कि अपने गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए और वडनगर के साथ किस तरीके की यादें उनकी जुड़ी हुई है। और आप ये देखिए, प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये वडनगर की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसे देखने के बाद यकीनन आपके भी जहन में यही बातें आ रही होंगी कि एक प्रधानमंत्री कितने करीब से अपने लोगों के बीच से गुजर रहे हैं। हर कोई उनकी एक झलक पा लेना चाहता है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उसी डायनामिज्म के साथ, उसी ऊर्जा के साथ अपना बायां हाथ ऊपर उठाते हुए और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ जोड़ करके नमस्कार भी कर रहे हैं। और उनके ऊपर फूलों की बारिश भी की जा रही है। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 15-16 सालों में कोई प्रधानमंत्री अपने लोगों के बीच इतने करीब से होकर के गुजरा है सुरक्षा के लिहाज से। पीएम मोदी का जन्म इसी वडनगर में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। शुरुआती जो उनकी शिक्षा है वो भी वडनगर के स्कूल में ही हुई थी। और इसी वडनगर में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। लोग इस 6 किलोमीटर के रोड शो के दौरान उनका स्वागत करते हुए जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, यहां पर मोदी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का लोकार्पण करेंगे अपने गांव जहां पर उनका बचपन बीता हुआ है। और यही वो वडनगर है जहां के रेलवे स्टेशन पर नरेंद्र मोदी ने चाय बेची और रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को वडनगर के लोगों को समर्पित करेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस रेलवे स्टेशन पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे और मोदी वडनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं, रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस रोड शो के दौरान आप ये देखिए कि किस तरीके का उत्साह या यूं कहें कि किस तरह का यूफोरिया नजर आ रहा है। पिछले 1 साल में आप ये देखिए कि 17 बार, पिछले 1 महीने में 7 बार और ये आप समझिए कि ये जो दौरा है वो सिर्फ वडनगर नहीं बल्कि पूरे गुजरात के लिए बड़ा खास दौरा है। और ये प्रधानमंत्री का काफिला है। 6 किलोमीटर लंबा रोड शो और इस रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी वो चाहे एसपीजी हो या फिर गुजरात पुलिस के जवान, उनको खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग झंडे भी लहरा रहे हैं, लोग नारे भी लगा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री के लिए या यूं कहें कि वडनगर के बेटे के लिए। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री वडनगर पहुंचने वाले हैं और वडनगर के बीएन स्कूल जहां पर अपनी शुरुआती पढ़ाई की है प्रधानमंत्री ने, वहां का जायजा लिया है मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी ने। कुछ ही देर बाद नरेंद्र मोदी वडनगर पहुंचेंगे और हम जहां पर खड़े हैं ये उनका स्कूल है जहां पर उन्होंने पढ़ाई की थी। और उनके स्वागत में आप देख सकते हैं कैसे ढोल नगाड़े ये सब बजाते हुए यहाँ पर उनकी राह जो थे, उनकी बाढ़ जो थे, यहाँ पर उनके अपने मौजूदा विद्यार्थी इस इंतजार में है कि उनका अपना प्रधानमंत्री, उनका अपना एक विद्यार्थी जो इसी स्कूल से पढ़कर निकला, वो कुछ देर बाद यहाँ आने वाला है। और अगर आप देखें तो इसके अलावा यहाँ पर जो शंखनाद किया जा रहा है, ये शंखनाद किया जा रहा है उनके स्वागत में। और वो स्वागत है मोदी के आने का। कुछ ही देर का वक्त बाकी है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी यहाँ पर अपने रोड शो के दौरान कुछ वक्त यहाँ पर बिता सकते हैं। और यहाँ पर स्कूल के विद्यार्थियों को खास तौर पर बुलाया गया है कि जब मोदी आएंगे तो वो भी मौजूद रहे। चारों तरफ आप देखें तो रंग बिरंगे अंदाज और पोशाक में लोग खड़े हैं और मोदी के शंखनाद की तैयारी, मोदी के स्वागत में शंखनाद करते हुए मोदी का स्वागत करने के लिए आतुर हैं, मोदी के स्वागत में बेताब हैं और तैयारियां वडनगर में भव्य हैं। कैमरामैन संजीव के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, वडनगर। उत्सुकता, बेताबी
और वो जज्बाती तौर पर इसी स्कूल में आने की एक उम्मीद लेकर यहाँ पर एनसीसी के बच्चे, उसी स्कूल के जहाँ से मोदी ने शिक्षा हासिल की थी, बीएन स्कूल वडनगर का, और यहाँ पर वो बच्चियां जो इसी स्कूल में पढ़ती हैं सजी धजी आई हुई हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए कि उनका अपना बड़ा प्रधान, उनका अपना वो विद्यार्थी जो इसी स्कूल से पढ़कर आज देश का प्रधानमंत्री बना है, उनके स्वागत में यहाँ सुबह से इसी तरह यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं मोदी की एक तस्वीर है, वो तस्वीर यादगार तस्वीर जिसे कहा जाता है। मैं जब वडनगर शहर घूम रहा था तो एनसीसी का ड्रेस पहने हुए मोदी की एक तस्वीर है, और आज भी इसी स्कूल में ये बच्चे आप देख सकते हैं कि एनसीसी की पोशाक डाले खड़े हुए हैं। आपको पता है बड़ा प्रधान की एक तस्वीर एनसीसी के? हाँ, हमें पता है कि आज के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी भी हमारी तरह एक एनसीसी में थे, और हमें इतना गर्व महसूस हो रहा है कि जिसमें हमारे बड़ा प्रधान थे उसमें हमें भी शामिल होने का मौका मिला है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात। जब यहाँ आएंगे और अगर वो रुकते हैं, आपसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, अगर वो यहाँ रुके और हमसे बात करेंगे तो ये कहेंगे कि हम भी आपकी तरह ऐसे लकी है, जैसे आप एनसीसी में थे वैसे हमें भी एनसीसी में रहने का मौका मिला है, और हम भी आपके तरह देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमें ऐसे प्रेरणा संदेश दे जिससे हम भी कुछ कर सके। यहाँ पर कुछ बच्चियां हैं जो सजी धजी खड़ी हैं, आप क्या करने वाली हो, किसके इंतजार में? हम मोदी जी के इंतजार में यहाँ पे खड़ी है, और मोदी जी आते ही हम उनका स्वागत करेंगे यहाँ पे। अच्छा, और उनसे अगर वो आपसे मिलेंगे तो क्या पूछोगी आप? हम पूछेंगे कि आपने अपने बड़ा प्रधान बनने की प्रेरणा किससे प्राप्त की? आप क्या पूछोगे? तो यहाँ पर बच्चे इतने उत्सुक हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके बीच अगर उनका बड़ा प्रधान मौजूद होगा तो वो आखिर क्या सवाल दागेंगे, क्या सवाल पूछेंगे। कैमरामैन संजीत के साथ मनीष अवस्थी, बीएन स्कूल, वडनगर, गुजरात। जानते हैं वडनगर का अपना पूरा एक इतिहास है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडनगर के नाम से जानती है, लेकिन अभी की ताजा तस्वीरें अगर ना बताई जाएं तो फिर इन तस्वीरों में जो जिंदगी है आप ये समझिए। इसे आप देखिए, बाईं तरफ देखिए, दाईं तरफ देखिए। ये रोड शो चल रहा है, 6 किलोमीटर लंबा रोड शो है, और इस 6 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि 1 साल के अंदर 7 दौरा, 3 साल के अंदर 17 दौरा, और 1 महीने के अंदर तीसरा दौरा, 3 दौरे हो चुके हैं। और आप ऐसे में ये समझिए कि गुजरात प्रधानमंत्री के लिए कितना ज्यादा अहम है। तस्वीरों को आप देखिए कि हर कोई अपने प्रधानमंत्री को एक बार देख लेना चाह रहा है। कई की ये कोशिश है कि एक बार उनसे हाथ मिला लें, उनके जितना भी करीब पहुंच सकें वो पहुंच जाएं। लेकिन फिर से मैं वही बात कहूंगा कि 10 साल यूपीए का शासनकाल या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के भी शासनकाल में इतने करीब से किसी भी प्रधानमंत्री का रोड शो कम से कम मैंने तो नहीं देखा है। लेकिन अपने लोगों के बीच से किस तरह से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं ये देखने वाली बात है। वडनगर एक ऐसा गांव है, हालांकि अब ये तहसील में तब्दील हो चुका है, लेकिन वडनगर को आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव के तौर पर जाना जाता है। 40,000 से ज्यादा की इसकी आबादी नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि ये गांव 365 मंदिर और 365 कुएं वाला गांव कहा जाता है। सोलंकी वंश ने इसे बसाया था, लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जोड़ करके इसे देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री वडनगर पहुंचे हैं। एक जज्बात भी उमड़ करके सामने आ रहे हैं। लोग भी अपने मिट्टी के लाल को देख लेना चाहते हैं, क्योंकि 17 साल की उम्र तक तो यहीं पर शुरुआती पढ़ाई की है प्रधानमंत्री ने। और एक बड़ी मजेदार सी बात है इसी वडनगर की। कहते हैं कि जब छोटे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसी वडनगर में एक तालाब से मगरमच्छ का बच्चा पकड़ करके अपने घर लेकर के गए। वहां पर अपनी मां हीराबा से कहा कि देखिए मैं मगरमच्छ का बच्चा पकड़ करके ले आया हूं शरारत में। तो उनकी मां ने कहा कि अगर आप भी कहीं और चले जाएंगे या गायब हो जाएंगे तो जिस तरह से मैं परेशान हो रही होंगी, इस मगरमच्छ की मां भी परेशान हो रही होगी। आप वापस ले जाकर के तालाब में इस मगरमच्छ को छोड़ दें। फिर ये एक बड़ी दिलचस्प सी बात है। लेकिन इस काफिले को आप देखिए, वडनगर ने इससे पहले इतना बड़ा काफिला कभी भी नहीं देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडनगर में वडनगर की रोड से गुजर रहे हैं। ये 6 किलोमीटर लंबा रोड शो है। इसे पॉलिटिकली भी हम समझेंगे, जज्बाती तौर से भी समझना बेहद जरूरी है। रणनीतिक तौर से हम बाद में समझेंगे, लेकिन जज्बात की बात सबसे पहले होगी। मेरे साथ अनुज जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जो कि गुजरात की सरजमी को समझते हैं, गुजरात की सियासत को समझते हैं और वडनगर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अनुज जी, मैं सियासत की बात बाद में करूंगा, मैं स्ट्रैटेजी की बात बाद में करूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इमोशनली इन तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने जन्म स्थल पर जब देश का दुनिया में नाम कमा करके जब पहुंचता है तो उसको एक सुखद अनुभव अलग से होता है और उस गांव के लोगों को, उस स्थान के लोगों को भी उन्हें देखने का एक आनंद, एक चस्का होता है, जिसके लिए ये भीड़ आपको दिख रही है। मेरे ख्याल से इस पूरे कैलेंडर वर्ष में मोदी साहब को जितना आनंद किसी और काम में नहीं आया होगा उतना अधिक आ जा रहा होगा। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तस्वीरें देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वडनगर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है, अपने मिट्टी के लाल का इंतजार कर रहा है। चूंकि वडनगर के बारे में कहा जाता है अनुज जी की 40,000 से ज्यादा की यहाँ की आबादी नहीं है। सोलंकी वंश ने बसाया था, एक जमाने में इसे करिश्मा नगर के नाम से जाना जाता था और बाद में ये वडनगर हो गया। इस शहर का थोड़ा सा मिजाज और तबीयत अगर आप बता सकें। देखिए, जैसे कि आम तौर पर जितने भी शहर हिंदुस्तान में है, उसी जिस तरह के जो गांव से शहर में बने हुए, वैसा ही मिजाज यहाँ का भी है। व्यापार और खेती ये दो प्रमुख कार्य जो कि होते हैं उसी तरह का है। लेकिन राजनीतिक चर्चाएं जितनी बिहार में आपको दिखती होंगी, शायद इस गांव में भी नरेंद्र मोदी के अभ्युदय के बाद आपको दिखने लगी हैं। एक बार हम सीधे रुक कर लेते हैं बीएन स्कूल का, वहां से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी। और वडनगर गांव का ये वही बीएन स्कूल है जहां पर शुरुआती पढ़ाई की है प्रधानमंत्री ने। मनीष, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या उस टीचर से आपकी मुलाकात हुई जिस टीचर की क्लास में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी कॉपी मॉनिटर चेक नहीं करेगा, मेरी कॉपी सिर्फ सर जी आप चेक करेंगे? जी, मेरी यहाँ पे राशिद बहुत लोगों से मुलाकात हुई जिनका अपना मोदी से कभी वास्ता रहा है, राब्ता रहा है। और जहाँ तक यहाँ पर इंतजार है, मैं इस समय वडनगर के उसी स्थल पर मौजूद हूँ जहाँ पर शुरुआती दिनों में मोदी ने अपने बचपन के दौरान ज्यादा वक्त इसी स्कूल में केवल पलक पावड़े बिछाए एक ही व्यक्ति के इंतजार में है जो कभी यहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त कर आज देश का सबसे बड़ा प्रधान सेवक प्रधानमंत्री बना हुआ है। कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी की यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि जैसे कि कार्यक्रम में नहीं है कि वो यहाँ उतरेंगे, लेकिन मैं जो चहल पहल और यहाँ पर एसपीजी के लोगों की जो आवाजाही में देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है राशिद, मैंने मोदी को जितना कवर किया है उसके मुताबिक यहाँ वो फोटो अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे, वो उतरेंगे, भावनात्मक पल होगा और यहाँ पर बच्चों से जाकर मिलेंगे। जहाँ तक रंगारंग कार्यक्रम की बात है तो यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं कि रंगारंग ढोल बाजे शंखनाद के साथ उसका स्वागत हो और इसके साथ यहाँ पर वो लोगों से मिले। बच्चे इंतजार में है। मैंने यहाँ पर सुबह माहौल देखा है, कैडेट के बच्चे यहाँ पर मौजूद है। इसलिए मोदी की एक बड़ी प्यारी तस्वीर के ड्रेस में है, तो उसी पोशाक में बच्चे उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और बच्चियां रंग बिरंगी पोशाकों में यहाँ पर। मनीष, एक काम करता हूँ मैं, दो तस्वीरें, इन दो तस्वीरों को बताना बेहद जरूरी है। पीएम का रोड शो जारी है, 6 किलोमीटर लंबा रोड शो है। गुंजा गांव से लेकर के वडनगर तक का ये रोड शो है, लेकिन 6 किलोमीटर लंबा रोड शो, आप ये समझिए कि पिछला लगभग 40 मिनट गुजर चुका है, लेकिन ये रोड शो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। दूसरी तस्वीर, आप बीएन स्कूल के बाहर की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर स्कूल में इंतजार हो रहा है। हालांकि बार बार जैसा कि मेरे सहयोगी मनीष अवस्थी बता रहे हैं कि स्कूल में जाने का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन कई बार एकाएक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम में कई बार तब्दीली कर लेते हैं और इसीलिए स्कूल में इंतजार हो रहा है कि हमारे बड़ा प्रधान, हर कोई यही कह रहा है कि हमारे बड़ा प्रधान जिन्होंने यहां से पढ़ाई की है यहां से एक बार होकर के जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वडनगर रेलवे स्टेशन, जहां पर पिता की मदद करने के लिए ट्रेन में चाय बेचा करते थे प्रधानमंत्री, क्या वहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे? पीएम बनकर लौटा है गांव का लाल और हर किसी को गांव के लाल का इंतजार था, माटी के लाल का इंतजार था और गांव का ये लाल आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत शख्सियत में से एक हो चुका है। वडनगर में पीएम बेटे का शानदार स्वागत हुआ। वडनगर की सड़कें मोदी के बचपन से अब तक की तस्वीरों से कैसे पटी पड़ी हैं, बता रहा है मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी। अहमदाबाद से वडनगर की ओर आने वाली सड़क जो कि शहर की ओर जाती है, वहां का नजारा अगर आप देखें तो अपने ही शहर के उस युवक के लिए यहाँ पर जो जश्न मनाने की तैयारी है वो शुरुआत हो जाती है शहर के घुसने के मौके से। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये जो कटआउट हैं, ये कटआउट इतनी दूर तक आपको दिखाई देंगे कि आप सोच सकते हैं कि कितनी खुशी में डूबा है ये शहर, क्योंकि इसी शहर से ताल्लुक है उस बड़ा प्रधान का। जी हाँ, उस प्रधान सेवक का, प्रधानमंत्री का, जिसका
जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, और लोग उनके स्वागत की तैयारी में कोई कोताही बरतना नहीं चाहते और सड़क के दोनों ओर कुछ इस तरह के छोटे और बड़े कटआउट देखे जा सकते हैं। वडनगर में घुसने के पहले आपने बड़े बड़े कटआउट और पोस्टर देखे, लेकिन अब जैसे ही आप वडनगर शहर में आते हैं तो मोदी की गाथा शुरू होती है, या कहें कि वो मोदी जो कि इस शहर के बच्चे थे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मोदी की वो बचपन की तस्वीर, और उस पर लिखा गया है शौर्य और ऐतिहासिक भूमि वडनगर से सामान्य परिवार से निकले हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म इसी वडनगर में हुआ था। मेरे कैमरामैन संजीत भी आपको बताएंगे कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसके आगे दूर तक जहां तक आप देखें तो मोदी के बचपन से लेके ये कहीं छोटे तौर पे पोस्टर के जरिए बायोपिक बताने, समझाने और कहने की कोशिश की गई है। वडनगर के लोगों का प्रेम कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है कि मोदी की हर छोटी बड़ी बातें आपको पोस्टर के जरिए समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब अगर जैसे बात करें कि इस पोस्टर में उनका एक छोटा सा स्वरूप दिखाया गया है जो कि एनसीसी कैडेट का है, और इसमें लिखा गया है 8 साल की उम्र में समाज सेवा में अपने आप को झोंकने वाले नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में भर्ती हो गए थे। अब अगर इसके आगे बात करें तो मोदी का और दूसरा स्वरूप क्या है? जी हां, दूसरा स्वरूप ये जो पोस्टर कहता है, जिसमें नरेंद्र मोदी एक अलग अंदाज में आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उनका लुक डिफरेंट है, जिसमें उनकी छवि दूसरी दिखाई दे रही है, कि उसमें ये दिखाया गया है, उस साफ तौर पर जो लिखा गया है वो ये कि मोदी बचपन से ही आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को वो उस तरफ उनका रुझान दिखाई देता था, और इतना ही नहीं तो एक बेहतर वक्ता के रूप में भी उन्होंने अपने आप को बचपन से ही पेश किया था। और इसमें साफ तौर पर लिखा और दिखाया गया है कि आखिर मोदी कैसे 17 साल की उम्र में देश सेवा में खुद को समर्पित करते हुए उन्होंने अपना घर और साथ साथ वडनगर छोड़ दिया। वडनगर वो गांव है जो आज की तारीख में तहसील में तब्दील हो गया है, लेकिन पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में ही हुआ था। वडनगर की सरजमी को इंतजार था प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का, और आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वडनगर की इसी जमीन पर। यहीं से उन्होंने शुरुआती शिक्षा ली है। वडनगर रेलवे स्टेशन पर ही पीएम मोदी किसी समय अपने पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी के साथ चाय की दुकान चलाया करते थे। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा। वडनगर की एक एक तस्वीर, एक एक लाइव अपडेट एक ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और इस वक्त जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये उस बीएन स्कूल की तस्वीरें हैं जहां पर शुरुआती अपनी पढ़ाई की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बीएन स्कूल पहुंचे प्रधानमंत्री, हालांकि हम शुरू से बता रहे थे कि ये शेड्यूल्ड प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री पहुंचे क्योंकि उन्हें यह पता था कि स्कूल को इंतजार है उनका, यहां के स्टूडेंट्स को उनका इंतजार था। मोदी के स्कूल से लाइव तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। ये वही स्कूल है जहां पर पढ़ाई के दौरान उनके टीचर ने एक असाइनमेंट देकर के ये कहा कि आप अपना निबंध पूरा कीजिए और उसके बाद क्लास के मॉनिटर को दिखाइए। तो नरेंद्र मोदी ने उस दौरान कहा कि नहीं, मैं अपनी कॉपी अपने मॉनिटर को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी कॉपी अगर कोई चेक कर सकता है तो गुरुजी आप ही चेक कर सकते हैं। और इसी बीएन स्कूल में पहुंचे प्रधानमंत्री, और मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि देखिए, ये शख्सियत देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत में से एक शख्सियत प्रधानमंत्री की है। 17 सितंबर 1950 को वडनगर में उनका जन्म हुआ। शुरुआती शिक्षा दीक्षा बीएन स्कूल से हुई, जहां की तस्वीर आपको नजर आ रही है। और हालांकि पीएम मोदी का बचपन से ही अध्यात्म की तरफ झुकाव था, और महज 17 साल की उम्र में वडनगर के अपने घर को छोड़ करके वो चले गए थे। और इस स्कूल में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, या यूं कहें कि उन्हें बस एक बार छू भर देने के लिए हर कोई बेकरार नजर आया। एक तरफ स्कूल है, दूसरी तरफ रोड है। 40,000 के आसपास की आबादी का वडनगर का ये गांव है, लेकिन आसपास के गांव से भी लोग उमड़ पड़े हैं, आ गए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि हर लिहाज से, सबसे पहले तो भावनात्मक लिहाज से, उसके बाद फिर सियासी लिहाज से, और उसके बाद फिर रणनीतिक लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास है। क्योंकि कहते हैं कि हिंदुस्तान एक इमोशनल देश है, और यहां पर जब आप इमोशंस को छूते हैं तो ऐसे में आप जनता के दिल के साथ साथ दिमाग पर भी राज करते हैं। पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात का 17 दौरा किया है प्रधानमंत्री ने। 1 साल में पिछले 7 दौरा किया है, और पिछले 1 महीने में
3 दौरे कर चुके हैं प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वडनगर पहली बार पहुंचे हैं मोदी, और वडनगर को इंतजार था अपने लाल का। वो वडनगर जिसकी आबादी है 40,000 के आसपास, जो कि मेहसाणा जिले में आता है, और गांव से अब वो तहसील में तब्दील हो चुका है, और इसी वडनगर में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। उनका बचपन यहीं पर गुजरा है। वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की मदद करने के लिए ट्रेन में चाय बेचा करते थे प्रधानमंत्री। आप देखिए, गाड़ी में भी बैठ करके और बाहर भी, और साथ ही साथ उतर करके भी वहां के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। जहां तक भी उनकी नजरें जा रही हैं, नजरों के जरिए लोगों के दिलों को छू लेने की कोशिश है प्रधानमंत्री की, और बिल्कुल अपने सिग्नेचर स्टाइल में पीले रंग का ये कुर्ता पहने हुए प्रधानमंत्री, और स्कूल से काफिला अब निकल चुका है। वडनगर के और भी मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे प्रधानमंत्री। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, और जब ऐसे में जब भावनाओं का ज्वार फूट पड़े तो आप ये समझ सकते हैं कि वहां पर एसपीजी वालों को, और ये देखिए आप वडनगर की सरजमी को किस तरह से झुक करके प्रणाम किया है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने झुक करके अपनी जमीन को प्रणाम किया, उसके बाद फिर उठे, दोनों हाथ जोड़ा, और वहां के कई ऐसी बुजुर्ग शख्सियत है जो बचपन से ही प्रधानमंत्री को जानते हैं, और उनसे भी थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए रुक करके प्रधानमंत्री ने बात की है। एक बार फिर से अपने पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी के साथ में हम जुड़ सकते हैं। और मनीष, मुझे ये बताइए कि अभी प्रधानमंत्री का काफिला कहां पहुंचा है, और ये तस्वीरें बेहद खास है मनीष, जब झुक करके जमीन पर बैठ करके अपनी सरजमी को याद किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया प्रधानमंत्री ने। राशिद, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जब आपसे बातचीत हो रही थी तो कहा था कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि भावनाएं कहाँ होती हैं, नरेंद्र मोदी जानते हैं कि भावनात्मक पल क्या होते हैं। और यहाँ पर मैं जो अभी नजारा देख रहा हूँ, भीड़ बेकाबू हो गई है। भीड़ उस ओर भाग रही है जिस ओर नरेंद्र मोदी का काफिला गया है, भीड़ उस ओर जा रही है जिस ओर नरेंद्र मोदी है। इसलिए आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के काफिले की, नरेंद्र मोदी के काफिले की मनीष, मैं दोबारा आपके साथ में जुड़ूंगा। ये जो तस्वीरें हैं बेहद भावनात्मक तस्वीरें हैं, इनके साथ साथ इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, और यकीनन देश की सबसे मजबूत शख्सियत, एशिया की सबसे मजबूत शख्सियत और दुनिया की सबसे मजबूत शख्सियत में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडनगर पीएम बनने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे, और गांव पहुंचने के बाद उन्होंने जमीन पर बैठ करके अपनी जमीन को सलाम किया, उसे प्रणाम किया, और उसके बाद ही अपने काफिले को फिर आगे बढ़ाया। क्योंकि प्रधानमंत्री को भी ये याद है, और एक एक भावनात्मक लम्हा उनसे जुड़ा हुआ उन्हें याद है, क्योंकि यही वो सरजमी है जहां से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, जहां से उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत की। और अनुज जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी, कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कई बार पोस्टरिंग वगैरह को भी दरकिनार करते हुए कई बार तस्वीरें देख करके भी अंदाजा लगाना चाहिए कि एक इतना बड़ा नेता, एक इतना बड़ा स्टेट्समैन भी इमोशनल हो सकता है, इतना इमोशनल कि अपनी सरजमी को झुक करके सलाम करे। देखिए, जिस दिन वो संसद पहली बार पहुंचे, आपने इसी तरह का इमोशन उनका उस समय भी देखा, तो वो एक सम्मान संसद के लिए था, और ये सम्मान अपनी मातृभूमि के लिए है, अपने जन्मस्थान के लिए है। हो सकता है व्यक्ति, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति नॉर्मल जीवन जीने की कोशिश करे वो इस तरह की भावनाएं प्रदर्शित कर सकता है हमेशा। और सबसे बड़ी बात यह अनुज जी कि हमने पिछले 3 साल में न जाने कितने देश में प्रधानमंत्री को देखा है जब एक मजबूत शख्सियत बन करके रहे, लेकिन साथ ही साथ उनकी शख्सियत का एक आयाम यह भी है जहां पर वो अपने इमोशंस दिखाते हैं। कई बार उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं, कई बार उनका गला भी भरभरा जाता है, और जब अपने जमीन पर पहुंचते हैं तो इस तरह से अपना सर झुका लेते हैं। इन्हीं बड़ी तस्वीरों के साथ आज की सबसे बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मेगा कवरेज जारी है।